औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द सना उस रब्बे कायनात रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम हैं, और तमाम दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी रौनक की रमज़ान की खूबसूरत सी ट्रांसमिशन में। और आज हम बात करेंगे रिस्क की अहमियत पर। ये जो खाना हमें मिलता है, ये जो रिस्क हमें मिलता है, इसकी बहुत अहमियत है जनाब। लेकिन हमारे अगर देखा जाए तो हमारी कोशिश होती पहले अपनी प्लेट भर लो, दस्तरखान पे बैठने के आदाब हम भूल गए। रिस्क पहले ज़ख़ीरा कर लो, देखा जाएगा गोदामों में सड़कें ख़त्म हो जाए, सैलाब वालों को देना नहीं है। आटे की कीमत बढ़ने वाली है, अरे भाई फंगस लग जाएगी, लेकिन गोदामों से वो निकलेगी नहीं। ये सब रिस्क का ज़िम्रा है जनाब। इसी ज़िम्रे में जब आएंगे ना तो ये सारी चीज़ें देखते जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं। और हम कहते हैं हम मोहम्मद के मानने वाले हैं, उम्मते मोहम्मदी हैं जनाब। क्या क्या सीखा हमने और क्या क्या किया हमने, कि आगे चल के हम यकीनन जब हमारे रहनुमाई के लिए ये हमारे इस्लामिक स्कॉलर मौजूद होंगे तो ज़रूर उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि रिस्क की अहमियत इस्लाम की रूह से क्या है और वो हमें क्या बताती है। लेकिन क्या लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी इस खूबसूरत सी ट्रांसमिशन को आगे लेके चलेंगे। मेरे बहुत ही बेहतरीन मेहमान यहाँ मौजूद हैं जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगी, और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक। जाते जाते तारुफ करवाती जाती हूँ, लेकिन आने के बाद ताकि उन्हीं की हमसे वापस आएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सफदर अब्बास, उनको खुशामदीद कहते हैं। सफदर बहुत ही खूबसूरत मनकबत ख्वां, नात ख्वां, शायर अहले बैत कहें इनको, माशाल्लाह कलम में भी इतना वज़न है जितना आवाज़ में वज़न है। मेरे साथ पाक पतन से मेरे बहुत ही खूबसूरत मेहमान यहाँ मौजूद हैं। तकीउर रहमान नात ख्वां हैं, और उनके साथ आपका नाम बेटा दानिश फरीद हमारे साथ मौजूद हैं। तो यकीनन इस ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सफदर एक खूबसूरत हमद जो कि उसकी शान के मुताबिक हमद है, उस हमद से आएंगे। और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखता हूँ तेरी रोशनी है, तेरी रोशनी है, तेरी रोशनी है। जिधर देखता हूँ तेरी रोशनी है, तेरी रोशनी है, तेरी रोशनी है। ज़माने की खातिर जो सूरज बनी है, तेरी रोशनी है, तेरी रोशनी है। जिधर देखता हूँ तेरी रोशनी है, तेरी रोशनी है, तेरी रोशनी है। फलक पर ये शम्सो कमर के नज़ारे, ये शामो सहर ये अंधेरे उजाले, ये हुस्ने ज़माना अगर दीदनी है, तेरी रोशनी है, तेरी रोशनी है। जिधर देखता हूँ तेरी रोशनी है, तेरी रोशनी है, तेरी रोशनी है। नुज़ूले सफ़ीरे हिदायत नवाज़ी हुई काफिरों में मुसलमान साजी। ये लहजे में कुर्आन के जो चाशनी है, तेरी रोशनी है, तेरी रोशनी है। जिधर देखता हूँ
रोशनी है, बतौर खास देखिएगा, तेरी रोशनी है। हो बुग़्ज़ो हसदिया अना दो जहालत, खुदाबंद तेरे मोहम्मद की सूरत, अंधेरों से जिसकी अज़ल से ढनी है, तेरी रोशनी है, तेरी रोशनी है। जिधर देखता हूँ तेरी रोशनी है, तेरी रोशनी है, तेरी रोशनी है। हमीद और सफदर गुनाहगार बंदे, तेरी हमद का हक अदा क्या करेंगे। कलम से जो किरतास पर जो छनी है, तेरी रोशनी है, तेरी रोशनी है। जिधर देखता हूँ तेरी रोशनी है, तेरी रोशनी है, तेरी रोशनी है। जिए जिए मौला सलामत रखे। वाह सफदर, क्या खूबसूरत कलाम और क्या खूबसूरती से आपने इसको बयां किया। और बेटे बहुत खूबसूरत, मतलब ये कोई तैयारी नहीं होती, लेकिन ये जो आप जब हमद है ना, ये जो जिक्र है, ये ऐसा जिक्र है कि हर एक ही रगों में बेशक बेशक। अच्छा, लोग ये समझ रहे होंगे कि शायद ये तैयारी के साथ हमने किया है, करके बैठे, कुछ भी नहीं है। वो अलग जगह से आए, ये अलग जगह से आए, लेकिन ये जिक्र जो है ना हमें जोड़ देता है, जोड़ देता बिल्कुल है। ऐसे ही बात। तो उनकी रगों में भी वही है, हमारी रगों में भी वही है, और एक अलग ही महफिल जो है वो सजती है। यकीनन आप लोग भी इसको महसूस कर रहे होंगे कि ये रूह बिल्कुल अलग है। हमद हो गई तो ये क्या हो नहीं सकता कि जिक्र मुस्तफ़ा ना हो। तो नात की तरफ, नात खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, ये तो हो नहीं सकता ना, ज़बान ना हो। तो बेटे कोई नात सिस्टम बिल्कुल। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मैं सजाता था सरकार की महफिले, मैं सजाता था सरकार की महफिले। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें। मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़तें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़तें। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो कैसे अदा। लम्हा लम्हा है मुझ पे नबी की अदा, लम्हा लम्हा मुझ पे नबी की अदा। दोस्तों रे मांगू मैं मौला से क्या, सितोरे मांगू मैं मौला
से क्या क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो दरे मुस्तफा के गदा हो गए, जो दरे मुस्तफा के गदा हो गए। देखते देखते क्या से क्या हो गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए। ऐसी चश्मे करम मेरे सरकार के, ऐसे चश्मे करम मेरे सरकार के। दोनों आलम में उनको गनी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आप सबको रौनक रमज़ान की रौनक भरी ट्रांसमिशन में। और अब मुझे ज्वाइन किया जी डॉक्टर अरूसा तालिब, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एट कारवान हयात इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। आपको खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब। और आपकी इस इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो कारवान हयात है, तो सबसे पहले यही इतनी खूबसूरती का एहसास दिलाता है कि हमारी मेंटल हेल्थ पे भी काम हो रहा है। और बड़ा अच्छा सवाल अभी आपसे सबदर ने किया था जब हम ब्रेक पे थे और आने वाले थे कि सबदर ने कहा कैसे पता चलता है एहसास कब होता है, एहसास कब होता है कि ये पागल है, ये पागल वो को खुद एहसास हो जाता है या दूसरों को वो पागल कर देता है तब एहसास होता है। तो हमने इस पर ब्रीफली ये बात की थी कि अगर जब तक आपको ये पता चल रहा है कि आपको कोई मसला है तो आप अपनी गलतियों की खुद निशानदेही करें तो दैट मींस कि आप अभी बेहतर है, या फिर किसी और के कहने से अगर आपको एहसास हो जाता है और आप फिर भी उस बात को देख लेते हैं तो भी काफ़ी उम्मीद है कि आप ठीक हो सकते हो। अगर किसी को नहीं है, एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है, पता ही नहीं है कि मेरे साथ कोई इशू है और उस वजह से मेरी चीज़ें ख़राब हैं, तो अनफॉर्चुनेटली फिर काफ़ी मुश्किल है उस चीज़ को ठीक करना। तो कारवान हयात क्या और किस तरह करता है ये मुझे बताएं ना। एक तो यहाँ अगर मैं किसी से कहूँ कि सबर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए, तो पहला जो जवाब मेरे पास है नहीं नहीं तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें किसी साइकेट्रिस्ट की क्या ज़रूरत है। तो ये जो एक हमारा माइंडसेट है इसको कैसे हम चेंज कर पाएंगे। तो देखें कारवान हयात गुज़िश्ता 40 बरस से ज़हनी अमराज के उन बीमारियों का इलाज कर रहा है जो लोग अपने लिए इस इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकते। ना सिर्फ ये कि उनको इलाज कर रहे हैं बल्कि उनको काउंसलिंग, थेरेपी, उनकी फैमिली एजुकेशन, उनको रिहेबिलिटेट करना। बीमारी ज़ाहिर है अनफॉर्चुनेटली इस तरह की बीमारियाँ हमें ट्रैक से उतार देती हैं और हम चीज़ें भूल जाते हैं ज़िंदगी में, जो भी हमारे से वाबस्ता तवक्कुआत होती हैं वो नहीं पूरी कर सकते। तो हमारा ये कोशिश होती है कि इस प्लेटफॉर्म से, कारवान हयात के फोरम से, हम लोगों को दोबारा उनकी लाइफ स्किल उनको दें और वो रीइंटीग्रेट हो और आपकी और मेरी तरह प्रोडक्टिव हो सकें इस कम्युनिटी के लिए। तो डॉक्टर साहब कहाँ से ज़्यादातर आपके जो पेशेंट हैं उनका ताल्लुक ज़्यादातर कहाँ किन इलाकों से? माशाल्लाह से कारवान हयात एक रिलायबल नाम है अब लोगों के लिए और 98% लोग जो हमारे पास आ रहे हैं वो लोग हैं जो कि बिल्कुल ही हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि बिल्कुल ही अपने इलाज की सहूलत अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। सो उन जैसे लोगों के लिए और ऐसा तबका जो सफ़ेद पोश है, जो बताना भी नहीं चाहता अपनी तकलीफ को, उनके लिए भी कारवान हयात एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि ये डिग्निटी को मुतासर किए बगैर मरीज़ की और उनको एक चीज़ और डॉक्टर साहब ये बड़ा दिमाग में उठता है कि किस किस्म की जहनी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। तो जहनी बीमारियां अगर हम दो तरह से कर लें, एक वो जो माइल्ड एंड मॉडरेट होती हैं और एक वो जो सिवियर एंड क्रॉनिक। तो कारवान हयात का माशाल्लाह नाम दोनों तरह की बीमारियों के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा है।
जो हमारा किमाड़ी का हेड ऑफिस है, जहाँ पे 110 बेड का अस्पताल है हमारा, जहाँ पे 35% ख़वातीन और 75% मर्द दाखिला लेते हैं और अपनी बीमारियों का इलाज कराते हैं। इसके अलावा पूरे शहर में हमारी तकरीबन 25 जगहों पर OPDs हो रही हैं। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे हम डोर स्टेप पे जा रहे हैं मरीज़ के, क्योंकि हर बंदा आपके सेंटर तक नहीं आ सकता। बिल्कुल वही अगेन बात कि हम ना मानते हैं और ना फैमिली हमें ये शऊर देती है कि मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत है, और उसमें फिर जब तबका भी वो हो जो अपने लिए ट्रैवल कॉस्ट भी ना बियर कर सकता हो, तो उन लोगों के लिए सबसे बेहतर सर्विस वो है जो उनके घर में उनको मिल जाए या उनके मोहल्ले में उनको दस्तयाब हो। जब इस किस्म के हालात आप देखती हैं कि तो माशरती तौर पे क्या किस तरह का किरदार निकल कर आता है उस मरीज़ का? तो अगर हम देखें ओवरऑल हमारा माशरा, और ख़ास तौर पे अगर हम सिर्फ कराची की भी बात करें ना अभी, तो उसमें ये कि हम बहुत ही अनयूजुअल किस्म के सर्कमस्टेंसेस में रह रहे हैं। हमारे यहाँ अमारत की भी मिसाल नहीं मिलती और गुर्बत की भी मिसाल नहीं मिलती, और ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग भी रहने पे मजबूर हैं। वहाँ पे अगर कोई डिस्टर्ब है या जिसका रवैया ठीक नहीं है या जिसकी बीमारी कुछ इस तरह की है, उसकी वजह से पूरी फैमिली डायरेक्ट मुतासर हो रही होती है। तो कोशिश ये होती है कि इन मरीज़ों को ना सिर्फ उनके घर के एनवायरनमेंट पे बेहतरी के बारे में एजुकेट किया जाए, बल्कि उन्हें वो सारी चीज़ों से आगाह कर दिया जाए जो उनके मरीज़ की ज़िंदगी में बेहतरी ला सकती हैं। अच्छा, ये एहसास कैसे होता है आदमी को? जब ज़ाहिर है कि अब देखें, मैं अपने आप को नॉर्मल समझ रहा हूँ, मैं नहीं हूँ नॉर्मल, तो एहसास कैसे हो? मैं आपके पास क्यों आऊँगा? मतलब मैं आपसे क्यों कहूँगा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है? बिल्कुल, जो कॉमन बीमारियां होती हैं उसमें इसीलिए लोग कतरा रहे होते हैं आने से, क्योंकि उनको लगता है जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, और लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इसकी और ये भी ज़रूर इसी में ऐड कर लिया कि बेसिक कौन सी चीज़ें जिससे पता चलता है कि इसको अब ज़रूरत है किसी से, मतलब जाएंगे ही क्यों? हाँ, तो ये देखें, ये जो इस तरह के प्लेटफॉर्म है और ये जो आप मौका देते हैं ना इस तरह के NGOs को बुला करके और उन प्रोफेशनल्स को बुला के, उससे ये होता है कि लोगों को पता तो चले किस किस्म की बीमारियाँ हैं, क्या बीमारी है, क्या नॉर्मल है। जी। तो अगर मैं कुछ बड़ी बातें रही, लेकिन सिर्फ 4-5 बेसिक सी चीज़ें, अगर आपकी नींद मामूल से कम या मामूल से ज़्यादा हो, अगर आपकी भूख मामूल से कम या मामूल से ज़्यादा हो, अगर आपके रवैये में चिड़चिड़ापन जो कि पहले आपकी शख्सियत का हिस्सा नहीं था और ऐसी कोई भी चेंज आपके रवैये में आ रही है, चाहे वो हद से ज़्यादा खुश रहना आ गया हो, चाहे हद से ज़्यादा उदासी आ गई हो, और नंबर 4, आपसे जो भी तवक्कुआत हैं, चाहे आप एक माँ हैं तो घर की जिम्मेदारी है आप पर, चाहे आप एक वालिद हैं और आपको दफ्तर संभालना है और घर की, आप एक बेटे हैं, आप एक माँ हैं, आप किसी भी रोल में हो, आप वो काम के साथ अपने जस्टिस नहीं कर पा रहे हो, आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं आप उनको एहसन तरीके से अंजाम ना दे पा रहे हो, डिप्रेशन के अंदर किसी भी वजह से, चाहे मैं अगर इसकी एक्सप्लेनेशन ये बनती है कि मैं तो रात में नींद ही पूरी नहीं हो रही, तो मैं थका हुआ हूँ, तो मैं दफ्तर में भी काम नहीं कर पा रहा, तो वो क्यों नहीं हो रही, उसका एक रीज़न होगा, वो यकीनन आपको कोई साइकेट्रिस्ट ही बताएगा या उससे रिलेट कोई बंदा बताएगा। एक पेशेंट तो बैठा हुआ है। मैं जब तक अपने इस पेशेंट का इलाज करवाती हूँ और कुछ भाई बहन मिलकर डॉक्टर साहब से मशवरे लेते हैं, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं जनाब। या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद हबीब अल्लाह, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद हबीब अल्लाह। है कोई तुझसा कहाँ, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद हबीब अल्लाह। है तेरी मिदहत से कासिर बशर, ये नात गोई है मुश्किल हुनर, पाबंद है तेरी तौसीफ पर, दरिया समंदर ये शम्सो कमर, कासिर हो क्यों ना ज़ुबान,
मुस्तफा या मोहम्मद हबीबल्लाह, तू ही शरीयत की बुनियाद है, हमदे खुदा तेरी ईजाद है। जन्नत नशी तेरी औलाद है, शेरे खुदा तेरा दामाद है। हसनैन है जिस्म जान या मोहम्मद मुस्तफा या मोहम्मद हबीबल्लाह, तेरा करम है तेरा प्यार है, दिल तेरी उल्फत से सरशार है। जो जिक्र से तेरे बेजार है, उसका ठिकाना फकत नार है। उसकी शिफात कहाँ या मोहम्मद मुस्तफा या मोहम्मद हबीबल्लाह। देखिएगा बतौर खास एहकाम तेरे शरीयत बने, तू है अमीन और सादिक भी है। जो दीन हक के मुहाफिज बने, है तेरी गोदी के पाले हुए। सरदार अहले जिना या मोहम्मद मुस्तफा या मोहम्मद हबीबल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत कलाम, क्या खूबसूरत गुफ्तगू है, क्या खूबसूरत सना थी ये। वाह वाह वाह, जिए आबाद रहे, शाद रहे। अभी हम डॉक्टर साहब से यही पूछ रहे थे कि नींद, सबसे पहला पेशेंट तो मैं नींद के हवाले से, भूख के हवाले से, तो मैं अभी भी, मैं 2 दिन से सोया नहीं। कुछ मसरूफियात ऐसी हैं रिकॉर्डिंग के हवाले से, काम के हवाले से, कि मैं 2 दिन से अब तक सोया नहीं, बिल्कुल जागा हुआ हूँ। तो मैंने कहा पहला पेशेंट तो डॉक्टर साहब तो नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, ये एक तो मैं चाहूँगी कि हमारे यहाँ लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि जिस तरह हम दूसरी बीमारियों को मानते हैं कि मुझे ये है, मुझे शुगर है, मुझे हाई ब्लड प्रेशर, ये भी मानना शुरू करें कि जी मुझे जहनी तौर पे भी कोई खलल हो सकता है, कोई स्ट्रेस है जिसको मैं आपसे आके डिस्कस कर सकती हूँ और दूर कर। और दूसरा ये कारवाने हयात को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना भी होता है, वो भी ज़रूर बताइए। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल वजह है कि वाकई इस बीमारी को भी उसी तरह ओन करें। एक तो ये कि थोड़ा ये भी समझें, देखिए कोविड आया ना, उसके बाद वैक्सीनेशन आ गई, तो अब हम काफ़ी महफूज हैं कोविड से। हाँ। अब इन बीमारियों की ना कोई वैक्सीनेशन है, ना ही कोई लेबोरेटरी टेस्ट है जो बता रही है कि किसको हो सकती है और किसको नहीं हो सकती। और अनफॉर्चुनेटली हम उस ख़ित्ते में हैं जहाँ पे हमें डिसएडवांटेजेस थोड़े ज़्यादा हैं इस वक्त। जो करंट हमारी पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो करंट हमारा वैसे ही ना माशरती ना हमवारी है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो इस वजह से हम ज़्यादा प्रोन हैं कि हमें ज़हनी स्ट्रेस होगी और उससे बीमारियाँ भी हो सकती हैं। दूसरी बात ये कि चैलेंजेस, बिकॉज़ मैंने बताया कि हम 98% आवाम जो भी हमारे यहाँ आ रही है वो है जो अपना इलाज खुद नहीं अफोर्ड कर सकती, तो हम बहुत डिपेंडेंट हैं आप ही जैसे लोगों के, एक तो मीडिया और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल डोनर्स के, कि वो आएँ और हमारा साथ मदद करें लोग आपकी। हमारी हेल्पलाइन है 111-534-111 111-534-111। इस पे कॉल करके आप हमारे लिए सारी मालूमात ले सकते हैं, हमें डोनेट कर सकते हैं सदकात और अतियात और ज़कात। और ख़ास तौर पे इस बरकत महीने में ज़रूर याद रखें उन मरीज़ों को, उन लोगों को जो कि वाकई डिज़र्व करते हैं आपकी हेल्प। नंबर दूसरा तरीका ये है कि आप हमारी वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएं और उस पर आप डायरेक्ट डोनेशंस भी दे सकते हैं और पूरी मालूमात आपको मिल सकती है उस पर। और वेबसाइट का एड्रेस है www.keh.org.pk। ज़बरदस्त जनाब, आज हमारे साथ डॉक्टर अरूसा तालिब मौजूद थी, जिनका ताल्लुक़ है जी कारवाने हयात मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है ये, और यहाँ फ्री इलाज किया जाता है। ख़ास तौर पर उन लोगों का जो सफ़ेद पोश लोग हैं और जो नहीं आ सकते, इनके इंस्टीट्यूट तक भी नहीं आ सकते, तो आप लोग डोर स्टेप तक जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं।
तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि इन्होंने हमें ढेर सारे ऑप्शंस दे दिए कि हम कॉल करके इनके बारे में जान सकते हैं, इनके अकाउंट्स हैं, इनकी वेब साइट है जिस पे आप जा सकते हैं और आप अपनी डोनेशन दे सकते हैं। इस बेहतरीन तरीका है। हम सोचते हैं ना किसको पैसे दें, ये जो भिखारी हैं इनको देने से तो बेहतर है कि हम किसको दें। ये सवाल रोज़ उठते हैं जो गाड़ियों में गुज़र रहे होते हैं लोग। आप सब के लिए ये जवाब है, ऐसे लोगों को दीजिए जो हम जैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कि ये किस तबके से हैं, कौन सी ज़बान बोलते हैं, इनका मज़हब कौन सा है। बस ये देखते हैं कि ये इंसान है और इन्हें इंसानियत की खिदमत करनी है। जनाब बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके यहाँ मौजूद होने का। देते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आप लोगों को रौनक की रमज़ान में जनाब। और अब मुझे बिल्कुल जैसे मैंने आपसे कहा कि आज का टॉपिक है रिस्क, और रिस्क के हवाले से हम बात करेंगे तब जब हमारे साथ हमारे असातिज़ा मौजूद होते हैं। तो हमें अभी ज्वाइन किया है हुमैरा हनीफ साहिबा, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खुशी हुई आपको दोबारा देखकर। बहुत शुक्रिया हुमैरा और जी। बहुत खूबसूरत मौजू पे आपने मुझे आज बुलाया जी। और मैं जी एक जर्नली एक है कि रिस्क के लुग़वी और दीनी मायने तो वो हम आपसे जानेंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है, लोगों को समझ ही नहीं है कि लुग़वी और दीनी मायने क्या है। इस पे पहले रोशनी डालें और साथ में हमने लोगों को ये भी बताना है कि भाई रिस्क बहुत तरह के हैं। प्लीज़ देखिए, रिस्क क्या है, वो एक बहुत खूबसूरत बात है कि खुदा को भूल गए लोग फ़िक्र रोज़ी में। ख्याल रिस्क है, रज़ाक़ का ख्याल नहीं। वाह वाह वाह। तो वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, जब उसने कहा है कि मैं रिस्क दूंगा, तो वो कौन सा रिस्क है? रिस्क है क्या? रिस्क वो जो आपको अल्लाह की इनायत से मिले, जो अल्लाह के करम से मिले। और करम क्या है? जो बिन मांगे मिले। उसके लिए आप कोशिश करें या ना करें, जो नसीब में आपके रिस्क है वो आपको मिल के रहेगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप हलाल तरीक़े से लें या हराम तरीक़े से। दूसरा आपका सवाल कि रिस्क में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो इसके लिए जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ भी जाते हैं और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की तरफ भी जाते हैं, तो तारीन की तरफ हाँ, तो काफ़ी मिसालें आप उसमें मिसालें मिलती हैं कि रिस्क में औलाद भी है। हाँ। रिस्क में आपके जो है वो आला तरबियत भी है। और रिस्क में जो है वो आपके नसीब और तकदीर में लिखी हुई चीज़ें भी हैं। सिर्फ रिस्क वो तनख्वाह या सैलरी या रोटी चावल नहीं, दाल खाना नहीं है। वो रिस्क हर वो चीज़ है जो आपका इल्म है, आपका रिस्क सबसे बड़ा। और सबसे बड़ी बात ये कि हर वो चीज़, मैं बज़ाहिर मैं आपको जो पढ़ के बता रही हूँ, मतलब जो मैंने सीखा वो ये कि हर वो चीज़ जो पाक ज़रिए से आपके पास आ रही है ना, वो बड़ी खूबसूरत रिस्क है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैं रिस्क दूंगा, मेरा वादा है, मेरा वादा। काली रात में काले पहाड़ के नीचे काली चींटी के मुंह में भी सफ़ेद दाना होता है, तो उसका भी ख्याल करता है। तो वो रज़ाक़ है, उस पर भरोसा करना। और रिस्क जो है वो सिर्फ रोटी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी, ये चीज़ें आजकल कॉमन है, इसने बंदिश कर दी। अरे भाई, हमारे रिस्क पे भी बंदिश हो गई। हाँ, तो बंदिश तो होती है। आप नमाज ना पढ़े, बंदिश हो गई। आप वॉशरूम में जो है वो जो यूरिन पास कर रहे हैं वो खड़े होकर करें, आपके जिस्म पे छींटे आएंगे, आपकी रोजी में बंदिश आएगी। आपके अपने में आसान, तो ये कोई कर नहीं रहा होता। हाँ, यानी कि ये हम अपने खुद करदा जो हमारी चीज़ है। आप ये देखिए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप हराम कमा रहे हैं, आप हराम कमा के एक बल्क अमाउंट ले तो आए, लेकिन उसमें बरकत ही नहीं है। उस 2 रुपए में बरकत है जो आपने बड़ी मेहनत से कमाया। और जिस वक्त वो रिस्क बांट रहा है तब तो आप खर्राटे लेके सो रहे। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ हमारे दीन हमें की चहचहाहट सुनिए। हाँ। चिड़ियाँ चहचहाते हुई निकलती हैं, उनके घोंसले में कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो अपने बच्चों का पेट भी पालती हैं, अपना घोंसला भी बनाती हैं। और उनके कोई दस्तरखान भी नहीं सजे हुए। हमारे यहाँ तो शहर भर दिए दस्तरखानों से। देखिए, चाइनीज़ बड़ी मशहूर कहावत है
कि मछली ना खिलाओ, मछली पकड़ना सिखाओ। पकड़ना सिखाओ, हमें मिल very जाती good। है ना, हमने हदीस क्या मिल जाती है किया हमें। बिल्कुल। और मैं इससे हट के, ये मेरी एक राय है कि हम क्या कर रहे हैं इस वक्त के, हम लोगों को इतना खाना दे रहे हैं कि वो फिर किराए में 500 की पिस्तौल उठाते हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ें उससे मैं पूरी सादिया कर लेते हैं। पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताऊं, मदीने शरीफ में एतकाफ़ में बैठी थी मैं, और एतकाफ़ में बैठने से एक दिन पहले मैं बाहर बैठी हुई थी, तो मैंने देखा एक लंबी लाइन लगी हुई है और वो कुछ बांट रहे थे और ले रहे थे। मेजॉरिटी पाकिस्तानीज थे उसमें, इसमें कोई ज़ातियत पे ना ले, मैं भी बैठी हुई थी, मैं भी देख रही थी। चूँकि मेरा सब्जेक्ट लेक्चरर हूँ मैं, मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि मैं पढ़ाती हूँ इकनॉमिक्स पाकिस्तान स्टडीज़। मैं देख रही थी और मैं सोच रही थी इसमें और कौमें क्यों नहीं है, पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों है, इसमें इंडियंस कुछ नज़र आए और कौमें क्यों नहीं है। तो फ़ौरन 1947 मेरी आंखों में आ गया कि हमने हाथ यूँ किया था पहले, वो हाथ आदत पड़ गई है उसके बाद हाथ हमारे फैलाने की। हुक्मरानों ने तो, हमारे जो बड़े थे, जो असल सियासतदान थे, मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना, लियाकत हुसैन है, या मतलब लियाकत अली हैं, इन सब ने तो हमें पीछे कर दिया था। और अयूब खान को देखे आप, बहुत से सियासतदान जिन्होंने हमें बड़ा स्ट्रेंथ दिया था। लेकिन क्या हुआ, फिर एक दौर आया, हम फिर यूँ हो गए, घुट्टी में आ गई ना अब हमारी कुछ मांगने भी की कर आदत। लें आप, पैदा होने वाले बच्चे में भले IMF का कर्जा लगा दें, लेकिन क्या है कि अब हम पर असल में इस्तिकामत छूट गई है। रिस्क इल्म की तलब खत्म हो तलब गई। खत्म है। अब आप देखें हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। अब जब भी आप, मैं रिस्क पे बात करूंगी तो लोगों का ये होगा कि रोटी हाँ, रोटी मुझे concept मिल यही जाए, आता है ज़हन खाना में। मुझे मिल जाए। किसी को ये पता ही नहीं है कि रिस्क आपका इल्म इल्म सबसे बड़ा रिस्क आपकी है। औलाद आपका सबसे बड़ा रिस्क सबसे बड़ा है, रिस्क है। और जिसकी पूछगछ है। और दुआ करते हैं हम, परवरदिगार हमें इल्म रिस्क अता फरमा। आप देखें, जब आप ये, जैसे अभी सफदर ने कहा कि इल्म में रिस्क मांग रहे हैं, आप ये दुआ मांग रहे हैं ना, तो इस दुआ, इस रिस्क की पूछगछ है। जो तुम्हारे पास इल्म था तुमने बांटा क्यों नहीं? और इससे कोई चुरा भी नहीं सकता, कोई चोर नहीं चुरा सकता। देखें कितनी प्यारी बात है कि इस इल्म को कोई चुरा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे पास था और तुमने नहीं बांटा। मतलब जैसे फर्ज करें कि हम लोग बात कर रहे हैं और बढ़ेगा, जितना बांटेंगे बढ़ेगा। तो हम कुछ सीख रहे हैं। एक बात मैंने आपसे सीखी, आपने एक बात कही, मुझसे सीखी, हम आपस में सीख रहे हैं। कायली एक बड़ा वो गुजरा है, आप तो जानती होंगी कि उसने मौला कायनात मुश्किल कुशा अली के लिए कहा था कि अगर लोगों ने जंगों में नाली को फंसा के रखा होता है ना, तो साइंस की वो तख्लीकें होती, वो दुनिया कायम कर देता। अली के आज तक लोग तहकीक ही ना करते, ज़रूरत ही नहीं थी। भाई आप ग़ज़वा बदर के हवाले से कल ही मैंने एक बहुत खूबसूरत बात सुनी, वो ये कि हिम्मत तो थी नहीं ना दुश्मन में कि वो हुनैन में मारते या बदर में गर्दन काटते। वो तो इंतज़ार कर रहे थे कि नमाज में सर झुके तो गर्दन काटे, वो अली हो या वो हुसैन हो। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने हमें रिस्क इल्म ही तो दिया और इसी की तलकीन की। और आप मुझे बताएं, इनमें से कौन है जो कि रिस्क के लिए भागा दौड़ा? आप देखें, दावत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, तो कमाने अली जाते हैं और फिर आखिरी दिन फिजा को भी कहते हैं तुम भी दावत करो, मैं कमा के लाऊंगा और रोटी बनाऊंगा। तो ये अगर हम देखें, मैं हमेशा कहती हूँ ना, जब हम कुरान और हदीस और अहमद ताहरीन की बात करते हैं कि हमें उनकी ज़िंदगी से क्या सबक मिलता है, तो ये सबक बड़ा आम है। उन्होंने दस्तरखान, और जो बात करते हैं ना कि मदीने में दस्तरखान, बड़े मशहूर दस्तरखान है, मौला हसन का दस्तरखान, हाशमियों का दस्तरखान, हज़रत अली अकबर का दस्तरखान। ये जो दस्तरखान था ये मुसाफिरीन के लिए थे कि दूर दराज से कोई आया। आपकी बात याद आई, बहुत मशहूर है कि हज़रत इमाम हसन का दस्तरखान तो मशहूर था। तो एक आदमी आया और उसने खाना खाया और खाने के बाद कहने लगा थोड़ा खाना मुझे भी दे दीजिए। एक शख्स दरख्त के नीचे बैठा हुआ है और वो सूखी रोटी खा रहा है। तो आप मुस्कुराए और फरमाया कि वो अमीरुल मोमिनीन है, मेरे बाबा अमीरुल मोमिनीन है, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू की रोटी पानी के साथ खाते। सोचिए आप। तो अच्छा चले, मैं थोड़ी देर के लिए ये मानती हूँ कि हम उस रिस्क की बात करते हैं जो हमारी आवाम जानती है। तो उस रिस्क के साथ हम क्या कर रहे हैं? आप शादियों का हाल देखें, आप महफिलों का हाल देखें कि पहले तो मेरी प्लेट में 8-10 बोटियां आए, मेरे बच्चे के पास सामने थाल हो, 4-5 कोल्ड ड्रिंक्स हो छुपी। क्या है अच्छा, दिल दुखता है, बहुत दिल दुखता है। हमारे अंदर ये कैसे हो सकता है कि मैं आपको अच्छी चीज़ ना दूँ, खुद अच्छी चीज़ खाऊं? सबसे बड़ी बात यह है कि शादियों के हवाले से एक बात मैं आपको कहूँगी, वहाँ हम अपनी इज्जत लेके नहीं जाते, हम किसी की इज्जत बचाने भी चाहते हैं। आपके ज़रिए, आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं एक पैगाम देना चाहूँगी। हम बड़े आसानी से कह देते हैं लड़की वालों ने खाना कम बनाया, कम पड़ गया, लड़के वालों का खाना कम पड़ गया। वो बाप जो बेटी का है या वो बाप जो बेटे का है, वलीमे के लिए चाहे कुछ भी उसने किया, बड़ी दिल लगा के अपने बेटे बेटी का काम किया।
आपके खाना ज़्यादा लेने से 2-4 लोग नहीं खा सके, उस सारे खाने और वो पे मट्टी ज़ाया फेंके, होता और है वो खाना। ज़ाया हो बहुत गया। ज़ाया होता है भाई, हम तो आप ये देखते हैं। देखें कि अफ्तार से पहले लगता है कि बस सब कुछ बन जाएगा, और अभी दस्तरखान भर हाँ जाएगा। खा लेंगे अभी। और कहाँ 10 किलो आटे के लिए कल फिर एक शख्स मारा गया, फिर एक शख्स की मौत हुई। उसका जिम्मेदार कौन है? 10 किलो आटा। और आप ये देखिए, अभी निकलिए मेरे साथ, कितने रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ बाहर वेटिंग में लोग लगे हुए होंगे कि अफ्तार आज हमने यहाँ अगला करना है। सवाल ही मेरा ये था कि माशरे में जो हमारा रिस्क ज़या हो रहा है उसके क्या नुकसान आते हैं? नुकसान सबसे बड़ा सामने तो आ रहे नुकसान हैं। सामने आ रहा है ये ना। आप देखिए ना कि हमारे यहाँ भूख कितनी बढ़ गई है, हमारे यहाँ चोरी, ये सब क्यों हो रहे हैं? असल में हालात? अल्लाह पे तवक्कुल आपका खत्म हो गया बच्चा हमारा। घर के अंदर भूखा होगा ना, तो फिर आपको किसी के भी सर पे पिस्टल रखते हुए खौफ ही नहीं होगा। खौफ ही नहीं होगा। देखिए, भरोसा और तवक्कुल सबसे बड़ी चीज़ हाँ, है। ये खत्म हो गया। परिंदे जो हैं, कहते हैं ना जिंदगी परिंदों की तरह गुजारो। जब परिंदे सुबह उठते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता, नहीं और रात को घोंसले में आते हैं तो कुछ नहीं होता। रब की खाते भी ज़ात हैं, है रब जो उसे की ज़ात लेके पे चल रही भरोसे। है। यहाँ लोग समझते हैं कि बस अभी जो मिल गया वो मिल गया। शादी के खानों में भी होता है, लोग समझते हैं कि बस ये अब जो आ रहा है ना, आखिरी खाना है, अब जो आया ना बस इसके बाद नहीं आएगा। तो फिर जाहिर है कि अब ये अगर यही रवैये अगर लोगों के हों तो सबसे बढ़कर चीज़ का ज़िया ना हम होता है। सब में जो है वही बात आ जाती है, तवक्कल खत्म हो गया। तवक्कुल अगर आप खत्म हो देखें ना, तवक्कल हो, रिज़्क़ हलाल हो, और फिर आप में निफाक हो। निफाक मतलब आप में अल्लाह की राह में खर्च करने की ताकत हो। ताकत इसलिए कह रही हूँ मैं कि आजकल जेब से एक रुपया नहीं निकलता पैसा। तो वो अगर आपके अंदर है ना, तो फिर आप यकीन जानिए कि रिस्क तो खुद दौड़ के आएगा। वो तो कहता है तुम मेरी राह में खर्च करो, पलट के देना मेरा काम। और वो इतना तक 10 करता दर्जे है। बढ़ा के और देखिए कैसे कैसे फरमाया, कहीं सूरह बकरा में फरमाते हैं, है कोई मुझसे तिजारत करने वाला? तिजारत करने है कोई तिजारत कितनी बड़ी अच्छा, है। एक चीज़ मैंने अपने किसी उस्ताद से सीखी, बड़ी खूबसूरत बात। ऐसे ही देखिए, हर इंसान कभी ना कभी किसी दौर से गुजर रहा होता है, तो हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी वालदा की जब डेथ हुई, मेरी शादी हुई, तो एक अप डाउन आती है लाइफ में, ज़िंदगी में, अम्मी का जाना और सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो कि जो भी पैसे तुम कमाओ उसका 5% या 2% या 3% ये सोच लो कि मैं जो भी कमाऊंगी ये मेरी रब की ज़ात है, ये अल्लाह के लिए है। उससे अब ये तुम्हारा काम है कि तुम्हारा जो भी है उसका मैंने 5% रखा था, वो मैं जमा करती थी। जितने मेरे पैसे होते थे वो मैं निकाल के किसी मुस्तहिक तक, किसी की शादी में डाल देती थी, किसी के उसमें। आप यकीन माने, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मैं कितने अरसे से जॉब नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा हाथ कभी खाली भी नहीं होने दिया। मैं आपको बताऊं कि माशाल्लाह बेटी मेरी है, उसने कहाँ सीखी बात। मेरा अपना वो मैं नहीं बोलती कि मैं क्या करती हूँ उसको छोड़ दें। उसने बहुत छोटी उम्र से PIA में जब जॉब की, अब कतर एयरलाइन में है वो, लेकिन वो क्या करती थी कि वो अपनी सैलरी में से खामोशी से 5% 10% जो भी है वो चुपके से अलग कर देना। और वो कहती थी इसी से तो मेरा रिस्क आ रहा है। तो मुझे काफ़ी अरसे बाद पता चला, तो उसने कहा कि अम्मी इसी से तो। मैंने उसे बोला, मैंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। तो कहेंगे नहीं अम्मी, इससे ही मेरा रिस्क आ रहा है। मौलाए कायनात का फरमान आलिशान है, बिल्कुल कहें तो मैं कि सदका देकर अपने रब से तिजारत करो। हाँ, सदका देकर अपने रब से तिजारत करो। जनाब सोचिए इस बात पे। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अली वर्ग ज़माने ते कोई पीर वखा मैनू, अली वर्ग ज़माने ते कोई पीर वखा मैनू। अली बाज मोहम्मद दा, अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर वखा मैनू, अली वर्ग ज़माने ते कोई पीर वखा मैनू। ऊंची ज़ात अली दिए, ओ कायनात अली दिए,
अली जितन किसे दीवी, अली जितन किसे दीवी, हो जागीर वखा मैनू, अली वर्ग ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। ए दहत यदुल्ला है, चेहरा वजहुल्ला है, ए दहत यदुल्ला है, चेहरा वजहुल्ला है। एदी सूरत जई कोई, एदी सूरत जई कोई, हो तस्वीर विखा मैनू, अली वर्ग ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। काबे च विलादत गए, मस्जिद च शहादत गए, काबे च विलादत गए, मस्जिद च शहादत गए। अली वर्ग किसे दीवी, अली वर्ग किसे दीवी, हो तौकीर दिखा मैनू, अली वर्ग ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू, अली वर्ग ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिए जिए सफदर, बादशाद रहे। क्या खूबसूरत बात इसमें कलाम में कही, बहुत खूबसूरत के पैदा काबे में हुए और पाई शहादत पाई मस्जिद। शहादत मस्जिद में। बेशक ये भी देखें, ये भी एक नेमत जो है ना, ये नेमत भी, जी। ये भी रिस्क है, रिस्क, बिल्कुल ये नेमत भी रिस्क है। बिल्कुल। उनकी मोहब्बत सबसे बड़ी नेमत है। नेमत। सबसे बड़ी उनकी मोहब्बत अगर दिलों में है हाँ, तो फिर कमाल है। मोहम्मद वाले इमाम मोहम्मद जाफर सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया है कि हाँ, अगर जब तुम अपने दिल में हमारी मोहब्बत की ठंडक महसूस करो तो अपनी माँ के हक में दुआ करो। दुआ सुभान अल्लाह। बेशक बेशक इतनी बेशक, इसमें कीमती तो चीज़ है। कुछ शक ही नहीं जनाब। अच्छे, बहुत सारे लोग जो इस तरह के सवालात भी, क्योंकि देखिए ये बहरहाल हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ हमारे पास माशरती तालीम नहीं है। जी। तो माशरती तालीम ना हो तो वहाँ तो हम किताबी तालीमों की बात बहुत दूर है। बहुत सारे लोग एक समझते हैं कि जब ये तंगदस्ती आ जाती है, मेरे रिस्क कमाने के ज़राए में कमी आ गई। अभी कोविड के बाद आपने देखा बहुत कंपनीज़ ने बहुत सारे लोगों को निकाला, बहुत मुश्किल वक्त से लोग गुजरे। तो सबका ध्यान जाता है, किसी का जादू हो गया, किसी का टोना हो गया, किसी ने ये कर दिया। कोई ऐसी दुआएं जिससे आपको लगता है कि बेहतरी की तरफ भी जा सबसे बेहतरीन दुआ अस्तग़फुर। आए मौला बेशक, कायनात ने बेशक, दी है ये दुआ, तो सबसे कैसे ना बड़ी होगी। जो ख़त्म है ना, मैं कहती हूँ आपको ज़िंदगी का कोई भी मसला है, देखें जो तकदीर में लिखा है वो आप नहीं बदल सकते। बेशक। आपकी तकदीर में जिस तरह मौत लिखी है उसी तरह आनी है। आपकी तकदीर में जो चीज़ लिखी है, मेरी तकदीर में यहाँ था आना तो मैं आई, बेशक। वरना मेरे तो पीछे कोई सोर्स नहीं थी। एक कांटेक्ट कहाँ से मिला, कैसे हुआ, आ गए। तकदीर में था मेरे यहाँ पर, जो तकदीर में लिखा है वो होगा। जादू टोना इसकी भी दुआएं अल्लाह ने बताई हुई है, सूरह फलक सूरह नास बताई हुई है। लेकिन सबसे पहले आप अपना एहतिसाब करें। लोगों से अक्सर मैं कहती हूँ, मुझसे पूछती हैं हुमैरा आपा कोई बताइए दुआ, यूँ परेशान है यूँ परेशान है। मेरा अपना ज़िंदगी का मामूल है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ तस्बीह लेके बैठ जाती हूँ और मैं सिर्फ इस्तिग़फ़ार करती हूँ। बेशक बेशक। मैं कहीं गलत हूँ, अल्लाह ताला ये मुश्किल जो आई है ना, इसमें मैं कहीं गलत हूँ। हाँ। और मैं लोगों और को अपना आपको सिलेंडर करना कितना इम्पोर्टेंट है। लोगों को जमा करके मैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन नहीं पढ़ती, मैं अकेले खुद पढ़ती पढ़ हूँ। लेती हूँ। मैं पहले 40 दिन लगा के पढ़ूं, लेकिन मैं 1.25 लाख अपना खुद कर लेती हूँ। अल्लाह ताला तादाद कब देख रहा है, वो तो कह रहा है तू पुकार, तो तू मुझे बेशक। पुकार और उस खुलूस- दिल से खुलूस मुझे दिखता है, पुकार। बिल्कुल। तू पुकार तो न रिस्क के दरवाजे खोल दूं तो कहना। बेशक। जब वो नॉन मुस्लिम्स को इतना दे सकता है कि वो हमारी मदद कर रहे हैं, हाँ। तो वो रज़्ज़ाक़ जिसको हम मांगते हैं उसे रज़्ज़ाक़ कह के पुकार के उसकी बात पे अमल करके सुभान सुबह अल्लाह। उठो तो। जिए जिए सलामत रहे उमैर जी। बहुत खूबसूरत बात की है, बहुत बहुत शुक्रिया सफदर आपका। उमैर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अलग तरीके से आज हमने रिस्क को जानने की कोशिश करी है, रिस्क को पहचानने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आज की गुफ्तगू कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए सहल हासिल हो। जनाब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद मेरे अगले मेहमानों से मैं आपको मिलवाती हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन। रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। और अब मुझे दो बहुत ही अहम शख्सियात ने यहाँ ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो मैं वेलकम करती हूँ हकीम शाह नज़ीर साहब को, हर्बलिस्ट है हमारे, आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्योंकि जो दूसरी मेरी गेस्ट है ना, उनका तारुफ़ करवाने के लिए मुझे टाइम चाहिए था, तो मैं कहा पहले हकीम साहब को तारुफ़ करवा के फिर आती हूँ मैं डॉक्टर शबाना नाज की तरफ। देखिए, जब एक खातून हो, हकीम साहब बिल्कुल जेलसी नहीं होनी चाहिए इस वक्त है, जब मैं ये बात करने लगी हूँ, मैं जानती हूँ इसलिए बता रही हूँ। डॉक्टर शबाना नाज मेरे साथ मौजूद हैं और जब मैं इनका ये पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा। सितारे पाकिस्तान अवार्ड आपको मिला 2022 का, शान पाकिस्तान अवार्ड आपने लिया, एक्सीलेंट पर्सनालिटी अवार्ड आपने लिया, रोल मॉडल वुमेन अवार्ड आपने लिया, हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान अवार्ड मिला आपको, हीरोज़ ऑफ कोविड अवार्ड आपको मिला, टैलेंट पाकिस्तान अवार्ड मिला, सिनफ़े आहन अवार्ड मिला। डॉक्टर साहब आप कौन हैं? प्लीज़ मुझे बताएं, आप ऐसा क्या कर रही हैं कि ये सारे अवार्ड जो हैं चलते फिरते आपके पास आ रहे हैं? ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये आपकी डाइट को बेहतर कर सकती हैं, ये जो आपके इस वक्त जिस्म के अंदर हड्डियाँ जोड़ बोल रहे हैं ना हमारा, ये हर 20 से 25 उम्र और 25 के बाद 30 से 40 के बाद जब हमारी बढ़ती उम्र है, उसके बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर चेंज हो रही होती हैं जो हम जानना ही नहीं चाहते। डॉक्टर साहबा, हम कहते हैं ये तो कोई बीमारी नहीं है। घर वाले कहते हैं अरे भाई हमारी माँ ने नहीं कि अब 11 बच्चे पैदा कर लिए, तो तुमने अगर पैदा कर लिए तो कौन सा कमाल कर लिया। तो मैं चाहूँगी कि इस हवाले से मैं आपसे ज़रूर एक चाहूँगी कि वो वक्त और था, उस वक्त का खाना पीना और था और इस वक्त की चीज़ें और हैं। ये जो टाइम है और इस वक्त हमारी बीमारियां बिल्कुल अलग तरीके से हमें नज़र आ रही हैं, उस हवाले से भी ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप जैसे लोग कदरदान हैं मेरे पाकिस्तान में, आप लोग और तमाम जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं, जिस तरह से आप लोग कदर, जितने प्यार से आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, मेरा 1 किलो खून बढ़ गया, बल्कि वेट ना बढ़ जाए इस चक्कर में। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। असल में हमारा काम है खिदमत करना, और अगर आप जैसे लोग अप्रिशिएट करते हैं, जैसे पाकिस्तान में लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो जब हमें रिवॉर्ड मिलता है तो उसके साथ साथ हमारी मेहनत करने की जो ताकत है उसमें भी बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है एप्रिसिएशन के साथ। बिल्कुल। और जहाँ तक आपने ये कहा कि हड्डी जोड़ न्यूरोमस्कुलर स्पेशलिस्ट हूँ मैं, फिर मैं स्पोर्ट्स इंजरीज़ में भी किया हुआ है। तो इसमें जैसे हम अगर बात करें, जैसे पहले के लोग ये कहा करते थे कि भाई हमने सब कुछ किया हुआ है लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है अब, लेकिन उस वक्त अगर देखा जाए तो जितनी भी हम डाइट लेते थे वो बहुत सिंपल थी और ऑर्गेनिक थी और खालिस थी, बिल्कुल खालिस थी, ऑर्गेनिक थी। गाय और भैंसों की तरह इंजेक्शन लग जाते हैं। हकीम साहब अब मुझे बताएं, अब तो हकीम मना करते हैं भाई दूध नहीं खुला वाला पीना, सच बताएं, करते हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और जितनी भी चीज़ें हम, जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, जितनी हमें सहूलियात मिलती जा रही हैं, पहले हम पैदल चलते थे, अब हम बटन दबाते हैं 7वें फ्लोर पे 8वें फ्लोर पे चले जाते हैं, तो ये भी एक गलत है। आपको चाहूंगी डॉक्टर साहब इसी से रिलेट करके हम चलेंगे अपनी गुफ्तगू को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सीढ़ियाँ चढ़ना कितना इम्पोर्टेंट था, आपके घुटने तो काम करते थे। सादिया जी, मेरी घर पे कोई नहीं सुनता, आप तो सुन ले थोड़ी सी बात। उनसे शुरू की थी आपसे, तो सिर्फ मैंने एक वो क्या, मैं चाह रही हूँ उनका सवाल मुकम्मल कर लूँ फिर जी, बिल्कुल। जैसे हकीम साहब ने कहा कि सीढ़ियाँ चढ़ना, अब ऐसा ना हो कि लोग सुन के प्रोग्राम सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दें। एक्चुअली जब आप हेल्दी हैं, जिस वक्त आपकी बॉडी नॉर्मली रिएक्ट कर रही है, उस वक्त आपने नॉर्मल हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना है। हेल्दी लाइफ स्टाइल का मतलब ये, जैसे WHO रिकमेंड करती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई आपने 30 मिनट्स की वॉक जरूर करें, 30 मिनट्स और 5 डेज इन अ वीक करनी है। तो 30 मिनट की आप रोज़ाना वॉक करें, उसके साथ 20 मिनट की एक्सरसाइज। अगर आप ये, और उसके बाद अपना विटामिन D3 का लेवल, और अक्सर ये मिसकंसेप्शन है, लोग दूध पीते हैं भाई हम कैल्शियम मेंटेन कर रहे हैं। अक्सर मेरे पास पेशेंट आके कहते हैं अब तो 30 साल की उम्र हो गई, हमने सुना है कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होता, वो भी गलत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैल्शियम लेना छोड़ दें, इसका मतलब ये है कि अब आपकी रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा बढ़ चुकी है, एब्जॉर्प्शन अब आपका कम हो गया है। सिंपल मिसाल में दूं, बच्चा जब 3 साल का होता है तो उसकी दवा की मिकदार अलग होती है। बिल्कुल। जब बच्चा 10 साल का होता है उसकी दवा की मिकदार अलग होती है। अब आपकी जब जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी मिकदार अलग होती है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपको और हकीम साहब दोनों को साथ लेके चलूँगी। तो इस वक्त के जो हमारा हम घिरे में मुनाफिकों में, जहाँ ना दूध सही मिल रहा है, ना दही सही मिल रहा है, ना खाना सही मिल रहा है, कुछ सही नहीं मिल रहा, अपनी सेहत को कैसे ठीक लेके चलेंगे हकीम साहब? देखिए, जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहबा ने कहा,
मैंने तो ये कहा कि सीढ़ियाँ चढ़ें, लेकिन वो फिट लोगों के लिए कहा है, उनके लिए नहीं कहा है जो हार्ट पेशेंट है, आप जो हार्ट पेशेंट हैं, जो अनफिट है, उनके लिए नहीं कहा है ये। दूसरा ये है कि वॉक, आप पिछली मेरी वीडियोस देख लें, मैंने यही कहा है कि 30 मिनट वॉक करें, आधा घंटा, 1 मिनट में 62 कदम हो, ये रफ्तार होनी चाहिए आपकी। और म्याना रवि के साथ खाइए आप हर चीज़, लाइफ स्टाइल इतना तब्दील हुआ है कि आप बेड पे बैठे हुए हैं, वहीं कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे, वहीं खा रहे हैं, वहीं बैठ रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, जो कि गलत है आपका। आप कम से कम खाना खाने के बाद वॉक ना करें, 40 कदम चल लें। अच्छा, 40 कदम चल लिया करें। दूसरा ये है कि वॉक जो है आपका खाना खाने से 2 घंटे पहले होता है, वो 1 घंटा आधा घंटा खाना खाने के बाद वाली वॉक नहीं होती है, वो 1 घंटे बाद हो तो फिर समझ आती है। जी बिल्कुल, जब मैदा खाली हो जाए आपका। दूसरा ये है कि पानी जो है हम लोग पीते हैं वो बहुत स्लो पी रहे हैं, कम पी रहे हैं। अब चलें ठीक है, दिन भर तो रोज़ा है, इफ्तारी के बाद आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए। ये नहीं है कि आप 4-5 गिलास एक साथ पी लें कि मेरी बॉडी में ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। आपने 1 गिलास पिया, 1 घंटे बाद 1 गिलास फिर पी लिया, या आधा गिलास पी लिया, उसके 1 घंटे बाद फिर, ताकि आप पानी भी पी सकें, आपको मतली भी ना करे और पानी अच्छा भी लगे, सही, ताकि आपकी बॉडी में भी जाए वो। सही। दूसरी चीज़ ये है कि हम फ्रूट्स का, हम जैसे ही रोज़ा खोलते हैं, हम पकोड़े, समोसे, ये चीज़ें सब तेल वाली चीज़ें खा रहे हैं, जो कि फैटी लीवर और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, जो किडनीज़ के पेशेंट्स हैं, इनके लिए नुकसान का सबब बनता है। आप खाएं, अपने शौक़ पूरे करें, एक आध थोड़ा थोड़ा खा लें, बाकी फ्रूट ज़्यादा खाएं। आप फ्रूट खाने के बाद आप नमाज़ पढ़ने जाएं, नमाज़ पढ़ के जब वापस आएंगे तो हज़म हो चुका होगा, फिर प्रॉपर आप खाना खाएं, प्रॉपर अपना खाना खाएं, ताकि सहरी के लिए। अच्छा, मैं एक चीज़ डॉक्टर साहब के लोग कहते हैं, अरे इस रमज़ान में ना एड़ियों में बड़ा दर्द हुआ, इस रमज़ान में घुटनों में बड़ी दर्द है। ये रमज़ान से इन घुटनों और एड़ियों के दर्द का क्या ताल्लुक हो जाता है अचानक से? एक तो लाइफ स्टाइल चेंज होता है, दूसरा ये कि कुछ हम खुद अपनी वजह एक्चुअली से हम ओरिजिनल स्टाइल पे जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ सादिया, सबसे बड़ा क्या है, हम नींद पूरी नहीं करते अपनी। जब आप नींद पूरी नहीं करते, एक्चुअली हमारा क्या है, रमज़ान में हम सारी रात जाग रहे होते हैं, टीवी देख रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी से नींद का जो हार्मोन है मेलाटोनिन, उसी वक्त रिलीज़ होता है कि जब अंधेरा या डिम लाइट होती है। तो हमें ये चाहिए जब आप दिमाग को मैसेज दे देते कि अब मैं सोने जा रहा हूँ, क्योंकि हम वाइट और ब्लू स्क्रीन देख रहे होते हैं, तो डायरेक्टली हमारी बॉडी एक्टिव मोड में रहती है। और जैसे अब आपने जॉइंट पेन का कहा, मैं उसको ये जैसे अभी हकीम साहब ने कहा पानी का, देखिए हमारी बॉडी में अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं या हम कोई ऐसी फैटी चीज़ें लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है, लीवर में हो जाती है, मसल्स में हो जाती है, फैट जो है वो हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में हो जाती है। लेकिन पानी एक ऐसी चीज़ है जो वाटर फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, कहीं ना कहीं खारिज होता है। और 60 to 65% हमारी बॉडी का वेट जो है वो वाटर की वजह से होता है, मतलब वाटर कंटेंट है मेन हमारी बॉडी में। अब हमारे जो मसल्स हैं उनमें तकरीबन 70 to 75% जो है वो वाटर है, ब्रेन में भी इसी तरह हार्ट में भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी बॉडी को लुब्रिकेट करती हैं, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती हैं, हमारी मूवमेंट। अच्छा, अब जब हम इसको, लंबी बात हो रही है, ज़रा जल्दी से, मुझे इसका ब्रेक की तरफ जाना है। जी बिल्कुल। अब जब हम डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं तो क्या होता है कि हम ये समझते हैं कि डिहाइड्रेशन है क्या, एक्चुअली जितना पानी हम ले रहे हैं उससे ज़्यादा हमारी बॉडी की नीड है इस वक्त। जी, बॉडी से निकल रहा है। और बॉडी से कैसे निकल रहा है, आप भले पानी यूरिनेशन से निकलता है, हालांकि हमारे किडनी रीअब्सॉर्ब कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा हम सांस ले रहे हैं, उससे भी पानी निकल रहा है। हमारे पर अगर वेदर गर्म है तो हमारी स्किन से निकल रहा होता है। एसी में बैठते हैं आप, अपने पानी को सबसे पहले अपनी स्किन को ड्राई करते हैं। बिल्कुल। तो रमज़ान में डिहाइड्रेशन माइल्ड हो जाती है, तो जिसकी वजह से मसल्स का पानी निकलता है, जॉइंट्स में लुब्रिकेशन का। ठीक कैसे करना है ये ब्रेक के बाद डॉक्टर साहिबा से जानते हैं जनाब कि क्या करेंगे। हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब भी हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि ऐसी कौन सी ग़िज़ायत वाली चीज़ें हैं जो अपनी ज़िंदगी में ऐड करें ताकि हम इन मसलों से निकलते जाएं। लेते हैं ब्रेक के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं जाते जाते कह के गई थी कि इसका हल भी तो जाने ना जल्दी जल्दी से कि करना क्या है अब हमें।
बस जैसे हकीम साहब ने कहा कि अगर आपको डिहाइड्रेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करना है। आपने 10 से 12 ग्लास पानी पीना है। उसके अलावा जो ऐसी चीज़ें जो आपकी बॉडी का पानी निकालती हैं, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, पानी, मतलब इस वक्त तो हमारे पास फल बड़ा वाटरी आ रहा है। आप देखें तरबूज है, खरबूजा है, जो खुद पानी से भरपूर है, तो वो भी अगर खाएं तो बड़ा अच्छा है। खाएं, लेकिन महंगाई की वजह से कह रहे हैं नींबू पानी जो है वो बहुत, उसमें विटामिन सी है। विटामिन सी आपकी ग्रोथ करता है, एंटी एजिंग है, डिटॉक्स करता है। फलों के ले आए रेट, ये जो शुरू में पाकिस्तानी एक कभी कभी एका दिखाते हैं, एका दिखाया, हम सब ने फ्रूट का बाइकआउट किया और अब फ्रूट बहुत सस्ता मिल रहा है, अब आ गए सब नॉर्मल प्राइस। तो बस फ्रूट अपने, जैसे तरबूज है, तरबूज बहुत ज़्यादा अच्छा है, पपीता है, ये आपकी डाइजेशन सही करता है। और जितनी भी लीफी वेजिटेबल हैं, जो पत्ते, हरे पत्तों वाली सब्जियां, उसमें विटामिन डी है, कैल्शियम है। जल्दी से मैं आपसे एक सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या रीज़न दिखता है आपको खवातीन में ये ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं आजकल? इसलिए कि एक्टिविटी नहीं है, ज़्यादा देर खड़े होकर काम करती वेट हैं, बढ़ाई जा रही है, गलत पोस्चर में काम करती हैं, गर्दन में दर्द, चक्कर आना, और ज़्यादा देर खड़े रहने से शूज़ सही इस्तेमाल नहीं करती, आपकी हील में पेन होता है, वेट की वजह से घुटनों में दर्द होता है। तो ये सारी चीज़ें, एक्सरसाइज नहीं करती, प्रॉपर डाइट नहीं लेती, प्रॉपर पानी नहीं पीती, ये सारी चीज़ें मिलके जो है उनको नीचे ले आती। समझ लें जनाब। अच्छा हकीम साहब, हम सारी ज़िंदगी सुनते आए कि जितनी हथेली उतना खाना खाओ, और इंसान की भूख उतनी है जितनी हथेली है। बच्चे के लिए भी हमेशा यही सुनना था। नहीं सादिया जी, इसमें यह है कि खाना पीना खाएं, हर चीज़ खाएं, पेट भर के ना खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं। अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं, आप 3 टाइम खाएं, वेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाइए। दूसरी चीज़, नींद अगर आपकी पूरी नहीं होगी तो आपको एड़ियों में भी दर्द होगा, हिप्स बोन में भी दर्द होगा, याद रखिएगा। एक दूसरी चीज़ ये है कि जो घुटनों में गैप आ जाता है, ये अर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें टक टक की आवाज़ आती है, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, थोड़ा सा चलते हैं यूँ लगता है जैसे घुटना टूट रहा है, और जब बैठते हैं तो चीज़ें पकड़ के उठते हैं, जोर लगा के उठते हैं, हिम्मत खत्म हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए ना आप अपने घर पे 1-2 बूटियाँ मैं आपको बता रहा हूँ। एक लेना आपने सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली के अंदर होती है विटामिन डी, बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। एक अजगन नागौरी ले लें आप, इसमें विटामिन B12, B6 पाया जाता है। ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम, और सूरजजान शीरी जो है वो 20 ग्राम लीजिएगा। इनको मिला के बारीक पाउडर बनाएं, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध के साथ। अजगन नागौरी और सूरजजान शीरी ये मिल जाएगी नॉर्मल, आराम से पंसारी से मिल जाती हैं। तो इसमें सूरजजान 20 ग्राम मिलाइएगा, बाकी चीज़ें 50-50 ग्राम। इनका पाउडर बनाएं, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम। पहली 5 दिनों में काफ़ी आराम हो जाएगा आपकी तकलीफ में। जैसे अगर रोमेटाइज अर्थराइटिस हो ना, जिसमें जोड़ों में सूजन हो जाती है, ये उनके लिए भी बेहतर है। 3 महीने यूज़ कीजिए और फिर जाके वॉक कीजिए, आपको तकलीफ नहीं होगी। प्रिकॉशन के तौर पे या बीमारी के बाद? ये नहीं, दौरान आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि विटामिन B12, B6 भी पूरा होगा। और जो कॉटलेज कम हो जाता है ना, जो लेस कम हो जाता है, घुटनों में चिकनाहट कम हो जाती है, ये उसको भी पूरा करने में मदद देती है। एक चीज़ होती है ऑस्टोप्रोसिस, हड्डियों का भुरभुरापन। ठीक है, इसमें पेशेंट को ज़्यादा देर खड़े रहने नहीं दिया जाता, ज़्यादा चलने में एहतियात किया जाता है, कहीं चोट ना लगे तो हड्डी टूट ना जाए। तो आप खजूर के दरख्त का गोंद ले लें, गोंद छुआरा। अच्छा जी हाँ, इसको आप 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना इस्तेमाल करें, और तकरीबन 4 महीने। आप फिर उसके बाद अपना बोन स्क्रैनिंग कराएं। नॉर्मली यूज नहीं कर सकते, अगर कभी भी नहीं, अगर पेशेंट है तो वो करें। दूसरी चीज जो आपके डॉक्टर की मेडिकेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपनी पूरी कंप्लीट। मेरी घर पे कोई नहीं सुनता। नहीं, आपकी अब हमने बहुत सुन ली है ना, तो कान में मैं इसलिए एक बात कह रहा हूँ आपको कि अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखनी है, अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखना है, और साथ में ये चीज़ इस्तेमाल कीजिएगा अपनी दुआओं में याद। जी, एक टिप छोटी सी मैं दूंगी, ऑस्टियोप्रोसिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर आप वेट बियरिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी रीमॉडल होती है, आपके सेल्स नए बनना शुरू हो जाते हैं। तो जितने लोग जिन्हें ऑस्टियोप्रोसिस है, बोन्स में भुरभुरा बने, वो वॉक करें जिससे पैरों के ऊपर वजन आए, अपना रनिंग करें, अपना साइकिलिंग करें। तो ये वो एक्सरसाइज है जिससे इनकी बोन्स रीमॉडल होंगी और नए सेल्स बड़ी तेजी से बनेंगे। डर के घर में नहीं बैठना, अपने पे मेहनत शुरू कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप लोगों से बात बहुत मुख्तसर लगी, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि बात अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन क्योंकि तकीउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, पाकपतन से मेरा भाई आया है, तो हम आपकी तरफ चलेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोगों से कल मेरी मुलाकात होगी रौनक के रमज़ान में जनाब, नए मेहमान नई गुफ्तगू के साथ। जी, आप लोगों के हवाले। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता
खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, मैं तो अली का नौकर हूँ। हमेशा बजे तनी निस्बते ही मेरे काम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम